Hello everyone, welcome to our channel Wings e Quran. So guys, continuing with the series हम कर रहे हैं, रोज का मेरा ये डायलॉग रहता है continuing with the series, so हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं आपके साथ ये सीरीज पॉलिटी की फॉर जेकेपी कांस्टेबल. एज यू कैन सी फ्रॉम द नंबर्स हमने ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस किए हैं. आप लोगों के अभी भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड सम ऑफ यू स्टिल आस्क की लेवल बढ़ाइए, लेवल कम करिए, क्या क्वेश्चन सफिशिएंट है. देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है. दिस इज व्हाट प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट. सो हमारे थ्रू यू विल बी डीलिंग विद 120 क्वेश्चन जैसे अभी तक हो चुके हैं, और इसमें ऐड होते रहेंगे 10-20 ऑन अ डेली बेसिस. देन टेस्ट सीरीज के थ्रू है. देन आपको जो भी है, वी हैव सो मच रिसोर्सेज इन टुडेज टाइम. आप प्रैक्टिस करिए. इट्स जस्ट आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा कि वेयर आर यू लैगिंग बिहाइंड, किन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे यू आर लैगिंग बिहाइंड. नथिंग मोर. पढ़ा सबने है. इट्स जस्ट अब इस मोमेंट पे आके यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ. ठीक है, तो ट्रस्ट के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. नाउ अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. आपका जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी आपका आता है, इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन कमिश्नर का इंपॉर्टेंट है. क्या पता कुछ इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड सवाल पूछते हैं. इस साल 2 बड़ी इलेक्शंस हुई हैं हमारी यूटी में, ऑफ कोर्स हमारी जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुई हैं. तो यू नेवर नो, कल को पूछ भी सकते हैं. कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट एज अ होल? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट रहती है, ही और शी अपॉइंट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स. बट देन वी नो जो भी प्रेसिडेंट का काम रहता है अपॉइंटमेंट के रिलेटेड या जिस भी चीज के रिलेटेड, it is only as per the aid and advice. It is only as per the aid and advice of the Council of Ministers. ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर. What does the term secular in the Indian Constitution imply? Religion is separate from politics. Equal respect for all religions. Only one religion will be allowed. No religion will be allowed. ठीक है, इसमें गाइज आपका आंसर आ जाता है. वी नो सेक्युलर वर्ड जो है ये कहां पे आता है? आपका प्रियम्बल. ठीक है, वहीं पे ये सिर्फ टर्म यूज हुई है सेक्युलर की, और कहीं पे टर्म यूज नहीं हुई है. अगेन हमने पढ़ा है, आपका स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे जाइए, कि सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जो टर्म्स थी ये ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ये अमेंडमेंट में ऐड हुई है. विच अमेंडमेंट नंबर? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विच अमेंडमेंट नंबर. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या रहता है आपका इवेंचुअली? इसका मीनिंग ये रहता है, रिलीजन इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स. नो, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन. जो फर्स्ट वाला आंसर है ना, वो हम बात कर सकते हैं अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करें. प्लीज अंडरस्टैंड, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं कि हम हर रिलीजन को इक्वल ही देखेंगे, नथिंग मोर लाइक दैट. जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में आ जाता है, व्हेन यू सी फ्रांस एंड ऑल, दे वांट पॉलिटिक्स टू बी डिफरेंट. चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन कहते हैं उसको. ओके, सो दिस दैट वुड बी योर देन. तब ए आपका करेक्ट आंसर उसमें हो सकता है. गाइस, हमारी टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चंस आपको हर टेस्ट में मिलेंगे. दीज आर गेटिंग अपडेटेड एंड अपलोडेड एवरी डे. यहाँ पे एज यू कैन सी 13 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ. कर लो, सेक्शनल भी करो, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज भी यू विल अंडरस्टैंड कितने क्वेश्चंस है. आप लोग बोलेंगे मैम इसका कम है आता है, इसका ज्यादा आएगा. यू नेवर नो, दोस कम क्वेश्चंस ओनली आपका अप कर दे स्कोर या कम कर दे स्कोर. ठीक है, सो 5 फुल लेंथ भी है. डू इट. Which organization is responsible for the amendment of the Indian Constitution? कौन करता है? जो भी हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बार पढ़ा है, कौन करता है अमेंडमेंट? नाउ व्हाट इज अमेंडमेंट? कोई भी अगर आपको चेंजेस लाने होते हैं लॉ में, ऑल्टर, एडिशन, डिलीशन, एनीथिंग, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अमेंडमेंट. कैबिनेट मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. पार्लियामेंट आपका दोनों, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों मिलके आप जो भी अमेंडमेंट होता है, इवेंचुअली एक लॉ होता है, ये पास करती है. ठीक है, वो कैसी स्पेशल मेजोरिटी से होता है, इस मेजोरिटी से होता है, दैट इज अ डिटेल थिंग व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ हिज सिलेबस. बट ये पता होना जरूरी कि अमेंडमेंट कौन करता है, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, कब अमेंड हुआ है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में अमेंडमेंट आई है. हमने 21A का पढ़ा, वो अमेंडमेंट के थ्रू है. तो कभी पता भी तो चलना चाहिए अमेंडमेंट इनफैक्ट करता कौन है. तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है. ओके, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेस्टेड विद.
जुडिशियल रिव्यू एज द नेम सजेस्ट, अभी आपको यहाँ से यही नेम से ही पता चल जाना चाहिए, जब हम जुडिशियल की बात करें तो इट इज टू डू विद जुडिशरी। नाउ जब हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो ये आपको ऑप्शन देखिए, सी यहाँ पे आपका ट्रिक फैक्टर आता है, इतना फैंसी वर्ड लिखा हुआ है, इट शुड नॉट कंफ्यूज यू। जुडिशियल को जुडिशरी से कन्वर्ट करो, सॉरी कनेक्ट करो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करे, दैट मींस कोई भी लॉ पास होता है, लेजिस्लेचर पास होता है, वो उसका रिव्यू कर सके। ऐसा नहीं है कि हर एक लॉ का वो ऐसे देखता है अब मैं देखेगा, चेक करेगा कि किसने अच्छा लॉ पास किया है। नो, ओनली इफ समवन फाइल्स अ केस, या अगर लगता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठ सकते हैं तब। ठीक है, सो सबका अपना अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है लॉज बनाना, जुडिशरी का अपना अलग से काम है। सो रिव्यू करना जो होता है वो जुडिशरी ही करती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके गाइस, हमारा 3000 प्लस एमसीक्यूज जो है जेएनके जीके के रिलेटेड, मैं साइड पे हो जाती हूँ। ये देखिए हम सबकी शक्लें आपको यहाँ पे दिख रही है, प्लस शक्लों के साथ आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिखेंगे। 800 से ज्यादा क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं ऑन अ डेली बेसिस। दिस इज समथिंग जो आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए या इन जनरल इफ यू आर, आपको एक वो नॉलेज होनी चाहिए कि जेएनके ओरिएंटेड जितनी हो, ये सब उसके लिए काम आएगा फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो इसको परचेज करिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सॉरी लिंक पड़ा है, सब्सक्राइब टू इट, परचेज इट, ट्रस्ट मी इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे, which among the following, wait it's loading, which among the following is not mentioned under the union list under the 7th schedule of the constitution of India। अब अगर हम शेड्यूल्स की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें, यहाँ पे एक होता है आपका यूनियन, एक होता है आपका स्टेट, एक होता है आपका कंकरेंट। ओके, यूनियन के पास दैट मींस सेंट्रल सरकार के पास कौन कौन से आपके मैटर्स रहेंगे वो डील करेंगे, स्टेट के पास कंकरेंट होता है जब दोनों में लॉज बना सकती है। अब कौन सा नॉट, वर्ड नॉट पे फोकस करिए, डोंट जंप द क्वेश्चन, कौन सा यूनियन में नहीं आ सकता है, फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन, रेलवेज, डिफेंस। एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर, वो आपका कंकरेंट में आता है। यूनियन में फॉरेन अफेयर्स ऑफ कोर्स आपका सेंट्रल ही देखेगी, आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड देखना। रेलवेज, डिफेंस दोनों ही आपकी सेंट्रल यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। एक काम करते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के रिलेटेड भी थोड़ा क्वेश्चंस बना लेते हैं, यू नेवर नो, आपके किसी भी एग्जाम में काम भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया मीन्स, लंबी लंबी स्टेटमेंट है, इस जस्ट थोड़ा रिविजन के लिए हमने थोड़ा डिटेल स्टेटमेंट बनाई हुई है। Citizenship of India is applicable to all regions of the country. Citizens are governed by the laws of their respective states. A person can hold dual citizenship in India. A person can have a foreign citizenship along with Indian citizenship. No. A is your correct answer. Applicable. India की जो citizenship है, it is applicable to all regions, irrespective of Nagaland के हो, जम्मू कश्मीर के हो, केरला के हो, दमन एंड दीव के हो, anywhere. One citizenship. इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले कहां पढ़ा था, प्रियम्बल, ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की। ठीक है, ये टर्म फ्रेटर्निटी मेंशन आपका प्रियम्बल में, तो दैट इज हाउ आपका जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है अप्लाई होता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, बाकी में नहीं, ये सारे ऑप्शंस नहीं है। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वेरी इजी क्वेश्चन। स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट्स जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमें ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज योर करेक्ट आंसर। वो वहां पे होते हैं, ही इज द स्पीकर। जैसे लोकसभा में आपको स्पीकर होते हैं, टेक्निकली आपका राज्यसभा में यही स्पीकर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल कनेक्ट वाइस प्रेसिडेंट का नाम। Which of the following states does not have a legislative council? अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऑफ कोर्स हर स्टेट में है, इवन सम यूटीज आल्सो हमने किया हुआ है इसमें यूटीज वाला आपका क्वेश्चन, कौन से यूटीज में आपकी असेंबली है, कौन से में नहीं है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो गया, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा हो गया असेंबली, विधान परिषद हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका जैसे राज्यसभा रहता है, ओके, जैसे आपका राज्यसभा रहता है वैसे ये रहता है। एंड ये सिर्फ कुछ स्टेट्स में, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओके। अच्छा चलो मैंने पहले आंसर बता दिया, तो राजस्थान में नहीं होता है, सो राजस्थान हियर इज द करेक्ट आंसर। अब क्या रहता है, अब काफी लोग आपसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे, हम क्यों कुछ स्टेट्स में है कुछ स्टेट्स में नहीं है। राज्यसभा का भी यही कॉन्सेप्ट है, कुछ हम रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से दे जो लोकसभा के थ्रू नहीं आ रही है। आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी सेम सीन है। इट्स जस्ट कि अगर कोई स्टेट चाहती है कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको वहां पे एक रेजोल्यूशन पास करना है, वो पार्लियामेंट जाता है, देन पार्लियामेंट फिर फाइनल टप्पा दे देता है, ओके। सो अभी तक इन्हीं स्टेट्स में है। मोस्टली द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, वेराइटी, वेरिड पॉपुलेशन। इसलिए हु कैन डिसॉल्व लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा। अब इसको ध्यान से देखिए कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं डिसॉल्व की, तब कौन किसका क्या रोल आ जाता है, ठीक है। अब मेरे को बताइए जल्दी से, इसमें आपका क्या आ जाता है आंसर। अब वी नो वहां पे लोकसभा में आपका प्राइम मिनिस्टर भी होता है, पर डिसॉल्व करने का जो काम आ जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व करता है लोकसभा, ठीक है। यूजुअली अभी पिछले कुछ 10-15 साल से क्या चल रहा है, हमारी पूरी पूरी सरकारें चल रही है, तो यूजुअली जब टेन्योर खत्म आता है तो उसमें न्यूज भी आती है। जैसे इस साल भी न्यूज आई थी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डिसॉल्व द लोकसभा, खत्म कर दी है, ठीक है। यूजुअली तब होता है जब जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मेजोरिटी लूज कर लेती है। हु हैज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको जो प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात कर रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पावर्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पावर आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपका क्या रहता है, सपोज वी नो लोकसभा पूरा टाइम नहीं चलता है, अभी जैसे आपका विंटर सेशन शुरू होने वाला है, यू हैव विंटर सेशन, मॉनसून सेशन एंड आपका बजट सेशन, ठीक है, विंटर सेशन है। इससे पहले मॉनसून और विंटर के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर इज अ नीड, देयर इज अ नेसेसिटी कि लॉ पास किया जाए विच विल बेनिफिट कंट्री, तो वो एक लॉ पास करता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3, वेरी इजी टू रिमेंबर, 1, 2, 3, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है। नाउ अगेन कम बैक टू योर बेसिक्स। जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ने लॉ पास किया, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, इट इज हु एक्चुअली हु इज डूइंग विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2-3 साल पहले यहाँ पे इंडिया में फार्म लॉज पास हुए थे, जिसमें फिर प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी ऐसे ही पास हुए थे। तो क्या होता है जब पास हो जाता है, जब लॉ हो जाता है, आपको तभी बिल प्रेजेंट करनी होती है। जब लोकसभा वापस बैठती है, दोनों हाउसेस वापस बैठते हैं, बिल वापस वहां पे अपेयर करानी होती है, ठीक है। सो ये आ जाता है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एक किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है गाइज। ये रहे आपके क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आइडिया इज कि जितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हो सके, वी विल ट्राई डूइंग दैट विद यू, ओके। चलिए गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, एंड डू लेट मी नो टोटल स्कोर ऑल्सो। टिल देन बाय बाय।